तो हाय एवरीवन, मैं सूरज दुबे आप सभी का वेलकम करता हूं आप सभी के प्यारे से खूबसूरत से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया एक अमेजिंग वीडियो इकोनॉमिक्स को लेके। यार बीके के लिए आ चुका है, बीके का प्रिपरेशन चालू कर दिया आपने। अब दिक्कत आ रही इकोनॉमिक्स पे यार कि सर इकोनॉमिक्स कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कितना पढ़े, क्या लिखे, कैसे करें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके ऊपर आ रहा होगा। बस इसी प्रॉब्लम्स को हम दूर करने के लिए आपके लिए लेके आ गए इकोनॉमिक्स का ये स्ट्रेटेजी वीडियो। इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपको सबसे पहले कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कितना पढ़ना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, कितना लिखना है, कैसे कैसे मार्क्स के कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछने वाले हैं, कौन से चैप्टर कितने मार्क्स का होने वाला है। हर एक चीज़ इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो प्लीज़ इस वीडियो को विदाउट स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि जो आपका 2025-26 के बोर्ड एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स का पेपर आने वाला है उसके लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। तो विदाउट टाइम वेस्ट के लेक्चर्स पे आते हैं और बात करते हैं क्या है वो स्ट्रेटेजी वीडियो। यार चलो, तो क्या लिखा है, 12th इकोनॉमिक्स स्ट्रेटेजी वीडियो 2025-26 बोर्ड एग्जाम। तो ये स्ट्रेटेजी हमने बनाया है ये बोर्ड एग्जाम को लेके। जो जो बच्चे 2025-26 एकेडमिक ईयर में एग्जाम दे रहे हैं उन्हीं के लिए वीडियो होने वाला है बेटा जी। ठीक है, स्कोर 95 प्लस गारंटेड। अगर आप ऐसे ही प्लान को फॉलो करते हो और हमारे प्लान को फॉलो करते हो और हम हमारे दिए हुए क्वेश्चंस जो आएंगे आने वाले समय में आईएमपी क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, फिक्स क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारे चीज़ हम लाने वाले हैं। अगर आप उतना ही फॉलो करके जाते हो, हमारे गाइडेंस पे चलते हो, तो प्रॉपरली मैं बता रहा हूँ कि 95% इजीली आप स्कोर इकोनॉमिक्स में कर सकते हो। इसके प्रीवियस ईयर के बच्चों ने अकाउंट्स में आउट ऑफ लाया, 100 में से 100 लाया। इकोनॉमिक्स में 98 हमारा हाईएस्ट है, 99 भी हाईएस्ट अगले साल हुआ था हमारे इसके पिछले साल। और हो सकता है कि अगर इस साल अगर आपने मेहनत किया तो शायद ये 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकता है बेटा जी। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो और दिए हुए गाइडेंस पे चलते रहो। या डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि आपके स्कोर अच्छे आएंगे बेटा जी। ठीक है, चलो देन अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी यार, तो आप सिर्फ मेरे इस इंस्टा आईडी पे फॉलो कर लो एंड मुझे यहाँ पे सिर्फ मैसेज टाइप कर दो यार। आपके वो प्रॉब्लम्स को मैं 2 मिनट में दूर कर दूंगा। आपके लिए सारे नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है यार, दे दूंगा, हर एक चीज़ दे दूंगा। बस इसको फॉलो कर लो और यहाँ पे सिर्फ एक मैसेज करो, हाय आपका प्रॉब्लम बताओ, आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए जाएंगे बेटा जी। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सीधी सी बात है, आज हम कौन से टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट देने वाले हैं ये भी वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। एंड उसके साथ चैप्टर वाइज वेटेज, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज होने वाला है बोर्ड एग्जाम को लेके, ये भी यहीं पे मालूम पड़ जाएगा बेटा जी। चलो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले याद रखो कि हमारे पास टोटल हमारे इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर है। 10 चैप्टर में हम कहाँ से स्टार्ट करें सर, हमें फिक्स मार्क्स चाहिए। तो पता है आपको कि 10 चैप्टर में से मिला के आपके जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनेगा वो बनेगा 80 मार्क्स का बेटा। कितने मार्क्स बनेगा, 80 मार्क्स का बनेगा। अब इस 80 मार्क्स के लिए हमें प्रिपेयर होना है, ऑलमोस्ट हमें पास होना है। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले से अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी होगी, कई बच्चे ऐसे होंगे जो मिड टर्म में होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बुक भी नहीं छुआ अभी तक। ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बुक भी नहीं छुए होंगे अभी तक। बट ये वीडियो तीनों के लिए ही काम आने वाला है। अगर किसी ने स्टडी को स्टार्ट कर दिया है तो पहले क्या करना है, कैसे करना है उसको मालूम पड़ जाएगा। कोई मिड टर्म में है, आगे की स्टडी कर रहा है, कोई चैप्टर को स्किप कर रहा है, उसके लिए हेल्प हो जाएगा। एंड जो अभी बुक नहीं उठाया भाई वो कैसे पास होगा, इसमें से कौन से 1-2 चैप्टर पढ़ के भी आप पास हो जाओगे, ऐसे भी ट्रिक्स इस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा। तो ऑल ओवर यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि हमारे इकोनॉमिक्स में यार 10 चैप्टर है। ये 10 चैप्टर यार करने बोलूँ तो यार अगर किसी ने पहले से किया होगा, प्रिपरेशन करना चालू कर दिया होगा तो उसके लिए ठीक है। जिसने कुछ भी नहीं किया, जो मिड टर्म है यार, वो भी अगर अभी भी चाहता है तो 2 मंथ के अंदर ये सारे के सारे सिलेबस को वो कवर कर सकता है बेटा, विदाउट टाइम वेस्ट किए। सही बोल रहा हूँ। अगर आप लिटरली अगर फोकस करोगे आपकी स्टडी पे, अगर आप सीरियसनेस लोगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही ईजी तरीके से इसका हमारे जेआर कॉलेज पे वीडियो अपलोड है बेटा जी। तो देखो यहाँ पे जो पहला आपका चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये चैप्टर बेटा जी 10 मार्क्स के लिए आता है, ऑप्शन के साथ 10 मार्क्स के लिए आता है और कहीं ना कहीं भाई 7 मार्क्स के लिए फिक्स है भाई। अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से कर दिया, पढ़ लिया यार, तो कहीं ना कहीं आपके 80 में से यार 7 मार्क्स फिक्स है बेटा जी। तो याद रखो यार, एक चैप्टर करके जा रहे हो और 7 मार्क्स आपने बुक कर ली। समझ में आ रहा है? ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है आपका यूटिलिटी एनालिसिस, फर्स्ट होने के बाद आ जाओ आप लोग सेकेंड चैप्टर पे, जो कि आता है 10 मार्क्स विथ ऑप्शन। बट अगर आपने प्रिपरेशन कर ली,
सेकंड चैप्टर फिनिश कर ले तो आपके वहाँ पे और एक 7 मार्क्स यहाँ पे सेव हो जाएंगे बेटा जी। समझ में आ रहा है? बट याद रखना कि जब भी आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले यार इस चैप्टर को यार नज़र में रखे रहना। थर्ड ए और बी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोनॉमिक्स को लेके, बोर्ड एग्जाम में इससे से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है बेटा जी। ठीक है, अब थर्ड का ए और बी दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ए भी आता है 12 मार्क्स के लिए, बी भी आता है 12 मार्क्स के लिए, मतलब 24 मार्क्स विद ऑप्शन। बट अगर आपने थर्ड का ए और बी यार अच्छे से कर लिया, उसके ग्राफ्स देख लिए, उसके टेबल्स देख लिए यार, उसके न्यूमेरिकल्स देख लिए यार, तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है ये थर्ड ए और बी। और इस चैप्टर को अगर आप अच्छे से करके जा रहे हो ना यार, तो ऑब्वियसली मैं बता रहा हूँ यार 8 और 8 16 मार्क्स, 8 और 8 16 मार्क्स बेटा जी यहाँ पे आपका सेव हो रहा है। सोचो 16, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 7 और 7 14, कितना हो गया बेटा 30 मार्क्स। मतलब आप 3 चैप्टर करके जा रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड का ए और बी कर रहे हो, और आपने यहाँ पे कितने अच्छे मार्क्स सेव कर लिए यार। सोचो आपने कितने अच्छे मार्क्स यहाँ पे आपने इजीली तरीके से सेव कर लिया। वैसे अगर आगे बढ़ोगे तो आपके लिए आ जाएगा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है सप्लाई एनालिसिस। अब ये सप्लाई जो एनालिसिस है यार बहुत ही सिंपल चैप्टर है यार, बहुत ही सिंपल, एकदम सिंपल सप्लाई। ठीक है, बहुत सिंपल है कि भाई कितना सप्लाई होने वाला है, कितना गुड्स होने वाला है, हर एक चीज़ इस चैप्टर में दिया है सप्लाई एनालिसिस में कि प्राइस के हिसाब से एक प्रोड्यूसर जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसके सप्लाई पे क्या असर पड़ता है यार। तो बहुत सिंपल सा ट्रिक्स है यार, इस चैप्टर को भी यार इजी से देख के जाना, आप पढ़ोगे ना तभी आपको याद हो जाएगा यार, इतना चैप्टर इजी है। तो सप्लाई एनालिसिस आपको याद करना है जो कि 10 मार्क्स का आता है विथ ऑप्शन, बट 7 मार्क्स यहाँ पे फिक्स तरीके से आता है बेटा जी, बहुत सिंपल है। उसके बाद में फिफ्थ में आओगे तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट, सिर्फ 5 टाइप्स दिया है, प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, परफेक्ट कंपटीशन, यही सारी चीज़ दिया है, ये आपने पढ़ लिया। यहाँ भी आपको 10 में से 7 मार्क्स के लिए कंपलसरी आता है बेटा, आपने यहाँ भी सेव कर लिया। उसके बाद में यार जो ये इंडेक्स नंबर है और इसके बाद नेशनल इनकम, यार ये दोनों चैप्टर बहुत अमेजिंग है, पढ़ोगे तो लगेगा यार क्या पढ़ रहे हो, इतना सिंपल चैप्टर है यार कि क्या ही बताओ। और इस चैप्टर को तो भूल के भी स्किप नहीं करना। अगर इस चैप्टर को आप स्किप नहीं करते हो तो यार 2 चैप्टर आपको कहीं ना कहीं 16 मार्क्स देके जाएगा भाई, 16 मार्क्स आपका बनते हैं 6 और 7 चैप्टर से यार, ऑप्शन को छोड़ के बेटा जी। उसके बाद 8 और 9 सिंपल है, 8 एंड 9, 8 और 9 अगर आप करके जाते हो बेटा जी तो यहाँ पे भी आपको 8 और 8 16 मार्क्स से क्वेश्चन देखने मिलेंगे बेटा जी, और कहीं ना कहीं चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। तो याद रखना कि नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस और मनी मार्केट, ये तीनों का तीनों चैप्टर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बेटा जी। और लास्ट है आपके लिए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, अगर आप चाहते हो तो इस चैप्टर को स्किप कर सकते हो, मतलब आपके पास 10 चैप्टर है, 10 में से अगर लास्ट का चैप्टर आप स्किप करते हो तो भी हो गए 9 चैप्टर। और 9 चैप्टर में भी अगर आपको सिर्फ पास होना है यार, जस्ट 60%, 60 के अबव ही जाना है या 60 के आसपास में रहना है, तो आप सबसे पहले क्या करना, जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया, जो अभी सिर्फ बुक खोल के पढ़ रहा है और उसका एक ही टारगेट है कि भाई मुझे सिर्फ पास होना है, मैं कैसे भी पास हो जाऊँ, फेल नहीं हूँ, मेरे मॉम डैड का जो पैसा है वो बर्बाद ना हो, मैं पास हो जाऊँ यार, एकेडमिक ईयर मेरा खत्म हो जाए, तो वो बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले वो स्टार्ट करेगा थर्ड ए और बी। थर्ड ए और बी, थर्ड ए और बी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको 16 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। उसके बाद डायरेक्टली आपको जंप करना है नेशनल इनकम पे और पब्लिक फाइनेंस इंडिया और मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। तो सोचो 16 मार्क्स ऊपर 2 चैप्टर से मिल जाएगा, थर्ड ए बी, मतलब थर्ड ए बी, ठीक है, 2 वहाँ से मिल गए आपको 16 मार्क्स, और 3 यहाँ पे है 8-8 मार्क्स के 24, तो 24 और 16 कितना होगा बेटा 40। तो सपोज यार आप सिर्फ 4 चैप्टर पढ़ रहे हो, 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ के भी आप 40 प्लस जा रहे हो बेटा जी। क्या पढ़ना है, सिर्फ थर्ड चैप्टर का डिमांड एनालिसिस, थर्ड का बी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 2 पॉइंट पढ़ लिया आपने, 2 चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद में 7 चैप्टर नेशनल इनकम, 8 चैप्टर पब्लिक फाइनेंस, 9 चैप्टर मनी मार्केट। यस यस डेफिनेटली सही बता रहा हूँ बॉस, इतना आपने कर लिया ना यार, आप पास हो जाओगे। आपको इकोनॉमिक्स में कोई फेल नहीं कर सकता, कंफर्म है, कोई नहीं फेल करेगा, आप पास हो जाओगे अगर आपने इतना पढ़ लिया तो। बट इसके बाद अगर आपका इसका पढ़ने के हो जा रहा है और आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, तो मैं बोलूंगा यार इसके बाद आप डायरेक्टली जंप कहाँ पे करोगे, फर्स्ट चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल चैप्टर है भाई, फीचर्स बनता है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देखने मिलता है दोस्तों। यही 2-3 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, वही देखने मिलता है, बार बार बोर्ड इसको रिपीट करता है।
तो इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है यार। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो स्टडी करता है स्मॉल का, मैक्रो करता है एग्रीगेट का। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो इसको भी आप देख के जाना। एंड आप इसको भी देख लेते हो तो यार कहीं ना कहीं आपके मार्क्स एडिशनल हो जाएंगे बेटा जी। और इसके बाद डायरेक्टली आपको जंप करना है बेटा इंडेक्स नंबर पे। इंडेक्स नंबर, फॉर्म्स ऑफ मार्केट और सप्लाई एनालिसिस, उसके बाद आप करोगे यूटिलिटी एनालिसिस बेटा जी। तो इस तरीके से कुछ आपका होने वाला है स्ट्रेटेजी कि सबसे पहले क्या करना है। सर ने बोला थर्ड ए और बी करेंगे, उसके बाद नेशनल इनकम 7, 8, 9 ये तीनों चैप्टर कर लेंगे। 4 चैप्टर यहाँ पे हो गया। उसके बाद जंप करेंगे फर्स्ट चैप्टर पे, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, खत्म कहानी। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मार्केट, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पे जाएंगे, 8 मार्क्स मिलेगा। फिर इंडेक्स नंबर पे जाएंगे एंड लास्ट में जाएंगे हमारे पास यूटिलिटी एनालिसिस के ऊपर बेटा जी। समझ में आ रहा है? ये होगा हमारा फंडा। इस तरीके से आपको स्कोर करना है। अब रही बात सर याद नहीं होता, बहुत सिंपल है। याद करने का ट्रिक्स होता है बेटा, जब आप बुक्स लेते हो, बुक्स लो, आप पढ़ो, पहले आप पढ़ो, फर्स्ट चैप्टर को रीड करो। अब रट्टा मत मारना, चीज़ों को समझो। जैसे मैंने पढ़ा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट, तो इसमें क्या सीखा कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल की स्मॉल स्टडी करता है, माइक्रो, ये माइक्रो करता है। बट मैक्रो क्या करता है, एग्रीगेट स्टडी करता है। तो ऐसे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझो। समझने के बाद बुक्स को बंद करो, नोटबुक निकालो, नोटबुक निकाल के विदाउट देखे जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, वो लिखना चालू करो। ठीक है, अब बुक्स होते हैं 10 पे 6, आपको पूरे बुक्स नहीं लिखना है, एक क्वेश्चंस ले लो। ठीक है, एक क्वेश्चंस के आराम से उसको लिखो, 1.5 पेज 2 पेज में लिख लो। अब खुद के नोट से शॉर्ट नोट बनाओ, खुद के ऑन वर्ड्स डालो, सिंपल लैंग्वेज में लिखो और उसको पढ़ो, खुद के नोट्स बना के पढ़ो। नोट्स चाहिए जेआर कॉलेज को, हमारे इस वीडियो के कमेंट में लिख देना, आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएंगे बेटा जी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से होगा स्टडी। ठीक है, अब देखो आपने पढ़ ली, पढ़ के आपने बुक्स बंद कर दिया, नोटबुक में लिख लिया, जिससे आपको मालूम पड़ा आपको कितना समझा, आपको कितना समझ में आया, आप कितना लिख सकते हो बिना देखे। एक बार आपने लिख ली, उसके बाद अगर आप दिक्कत है वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, फिर वापस लिखना ट्राई करो कि जब तक आप बिना देखे उस चैप्टर को लिख नहीं पा रहे हो तब तक आप ट्राई करते रहो। और मैक्सिमम बोलता हूँ एक चैप्टर के लिए 5 दिन इनफ हो गया। आपने फर्स्ट चैप्टर खोला, आप 1 दिन रीड किए, 2 दिन रीड किए, 2 दिन में ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन आप रीड कर लोगे। तीसरे दिन लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, दिक्कत देखिए कहाँ पे आ रहा है। चौथे दिन फिर वापस उस पर जाइए, रिवीजन करिए उसको कहाँ पे दिक्कत आ रहा है, और 5वें दिन क्या करिए, उसको फाइनल तरीके से लिख लीजिए बेटा जी। समझा? अब लिखने का तरीका क्या होता है, इससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं बेटा जी कि लिखने का तरीका क्या होगा हमारा। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है इंट्रो। अगर आपको पूछा गया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले आप इंट्रो दे दीजिए। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का तो बता रहा हूँ। ठीक है, इंट्रो दे दीजिए, 1 2 3 लाइन, इनफ, ज़्यादा मत लिखो, 1 2 3 लाइन, 3 सेंटेंस में लिखो। पहला बोला माइक्रो इकोनॉमिक इज स्मॉल यूनिट ऑफ अ थिंग, ऐसा लिखो। माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट, ऐसा आप लिखो सिंपल वे में, सिर्फ 3 सेंटेंस लिखो। उसके बाद में मीनिंग में क्या लिखोगे, जो उसका मीनिंग होगा, माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ थिंग। ठीक है, ये जो चीज़ होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, ये छोटी सी पॉइंट में आप इसको मीनिंग को 1 2 3 पॉइंट में फिनिश कर दो। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट जंप करोगे आप लोग कहाँ पे, डेफिनेशन पे। अब भाई ये डेफिनेशन बहुत काम का चीज़ है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर का डेफिनेशन याद हो गया और फर्स्ट चैप्टर में से अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी क्वेश्चन बनता है बेटा, और उसके अगर आप उसको कोई भी क्वेश्चन बनने दो, अगर सपोज माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपने इंट्रो याद किया, मीनिंग याद किया और डेफिनेशन याद कर लिया, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चंस बनने दो, अगर आपने इंट्रो लिखा, मीनिंग लिखा, डेफिनेशन लिखा, तो ऑब्वियसली मैं बता रहा हूं कम से कम आपके 4 मार्क्स वहां पे से हो गए। 4 नहीं भी मिला तो मैं बोलता हूं यार 3 मार्क्स तो आपके फिक्स है, वो आपसे कोई नहीं लेगा बेटा। समझा? तो ये हो गए आपके कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट्स। पहला इंट्रो याद करो, फिर मीनिंग याद करो, फिर डेफिनेशन याद करो। डेफिनेशन होने के बाद अगर आपको पूछा गया है इंपॉर्टेंस, अब पूछा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपको इंपॉर्टेंस लिखना है, तो इंपॉर्टेंस के जितने भी पॉइंट है, इंपॉर्टेंस के जितने पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी होगा पॉइंट, उतने पॉइंट को लिखो। बट अब दिक्कत है कि सर कि 10 पॉइंट है, हमने 10 पॉइंट तो लिख दिया, क्या 10 को एक्सप्लेन करना है क्या? नहीं बेटा, 10 को एक्सप्लेन नहीं करना है। अगर आपने 10 पॉइंट लिखा, 10 में से अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है तो 5 पॉइंट एक्सप्लेन करो, 6 मार्क्स का बनता है तो 4 पॉइंट एक्सप्लेनेशन करो। समझ में आ रहा है?
तो इस 12 में से जो भी आपको 4 या 5 पॉइंट अच्छे से पता है, उसके बारे में अच्छी नॉलेज है, आप क्या करोगे, सिर्फ उसी पॉइंट को प्रेजेंटेशन करोगे। अब बात आई सर पॉइंट को कितना बड़ा करना है, प्रेजेंटेशन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। सपोज अगर एक पॉइंट है, अगर सपोज एक है स्लाइसिंग मेथड, अब एक पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड जो फीचर है। अब स्लाइसिंग मेथड में क्या होगा कि आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इनफ हो गया, या तीसरा पॉइंट लास्ट, उसके नीचे मत लिखिए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, इसलिए मतलब क्या होता है उसके बारे में बता दीजिए, कहानी खत्म। तो जब आप पढ़ने जाओगे ना बेटा, तो आपको पूरा रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, और समझ गए तो आप खुद से भी 1-2 पॉइंट बना सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप पेपर लिखते हो, नीट एंड क्लीन लिखते हो, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी बेटा। तो आई होप कि अब आपको इस वीडियो से पूरे तरीके से एक नॉलेज मिल चुका होगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, एंड आंसर्स किस तरीके से लिखना है और कैसे याद करना है। याद करने का ट्रिक बहुत सिंपल है भाई, पहले पढ़ लो, पढ़ के बिना देखे लिखने का ट्राई करो। जब तक आप बिना देखे नहीं लिख पा रहे हो यार, आप पूरे तरीके से प्रिपेयर नहीं हो बेटा जी, याद रखो। ये ट्रिक्स होता है पढ़ने का, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ऐसे तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आपने देख लिया कि क्या क्या लिखना होगा। सबसे पहले इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन। अगर फर्स्ट चैप्टर का इंट्रो, मीनिंग और डेफिनेशन हो गया तो भाई उससे आप कोई भी क्वेश्चन बनने दो यार, तुम्हारा 1 2 3 मार्क्स तो सेव है, इतने मार्क्स तो आपके पक्का सेव हो गए बेटा जी, समझ में आ रहा है। फिर पॉइंट है तो पॉइंट के पूरे पॉइंट लिखो, 10 के 10 पॉइंट लिखो, बट एक्सप्लेन करोगे सिर्फ 5 पॉइंट को, 4 पॉइंट को, समझ में आ रहा है। इस तरीके से क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि यार ये बच्चे ने पेपर लिखा है यार, इसको पॉइंट पूरा याद है यार, ये बच्चा है सही है, तो एग्जामिनर बिना देखे भी चेक करता है, समझ में आ रहा है। अगर एग्जामिनर को दिख रहा है नीट एंड क्लीन, प्रॉपर पॉइंट्स दिख रहा है यार, तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स आपको देगा ही देगा, ऑलवेज देगा, याद रखो। तो इस तरीके से अगर आप जब मेहनत करोगे ना, तो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बट आप टेंशन मत लो, आप पढ़ाई करना चालू करो। अब आपके लिए अगेन एंड अगेन वंस अगेन और वीडियो आएंगे आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आएंगे, हाउ टू पास इन इकोनॉमिक्स करके आ जाएंगे, कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, पेपर प्रेजेंटेशन, हर एक चीज़ की वीडियो इसी चैनल पे आएगा भाई, यहीं पे आएगा, JR कॉलेज पे आएगा। तो JR कॉलेज को यार शेयर कर दो आपके वो सारे दोस्तों को, कि उनके आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए यार, आपके दोस्त भी नेक्स्ट ईयर आपके साथ हो, तो शेयर कर दो और सब्सक्राइब करके रखना, और जब भी कोई वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाएगा, सही है। और कोई भी दिक्कत रहे, कोई भी प्रॉब्लम्स रहे, तो बिना टेंशन लिए यार इंस्टा खोलना है, मेरे आईडी को सर्च करना है और मैसेज कर देना है, और आपके डाउट्स यार आधे घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएंगे यार, टेंशन ना लो। हम आपके लिए मेहनत करने को अब रेडी हो गए, बट आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपको आसमान तक ले जाएंगे दोस्तों। चलो बाय बाय, टेक केयर। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं, और मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और एंजॉय करिए। बाय, टेक केयर, गुड बाय।